चंद्र। आज का युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर का गांव-गांव में प्रचार हो रहा है, मगर कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां कंप्यूटर नहीं पहुंचा है। उनमें से ही एक गांव है, ये रामपुर गांव। राजाओं का राज और जमींदारी का युग समाप्त हो चुका है, मगर इस गांव में अभी तक जमींदारों का ही राज चल रहा है। शिव जी सबके भगवान होते हैं, मगर ये भूपति राज बिना मुकुट का भगवान है। इसने अपने गांव के लिए क्या किया है ये बाद में बताएंगे, पहले इसके अच्छे कर्म देखते हैं। इन्होंने अनाथ दास को गोद लिया है। जिस तरह हनुमान के दिल में राम रहते हैं, उसी तरह दास के दिल में भूपति का राज है, ये गांव वालों का कहना है। आपका इंतजार हो रहा था, आइए आइए। रात से इनके मुंह से खून आ रहा है, ये 12वीं बार है। पेट का घाव जब सूखेगा तभी ये खून आना बंद होगा। हम इन्हें शहर के किसी बड़े डॉक्टर के पास ले चलें क्या? जरूरत नहीं है, हमारी जड़ी बूटी काफी है। आपकी जो भी जरूरत है हम पूरा करेंगे। नाग का अंडा, राजनाग का अंडा। राजनाग का अंडा? हाँ, राजनाग के अंडे को हमारी जड़ी बूटी के साथ मिलाकर मालिक को खिलाएंगे तो वो आधे घंटे में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा तो हम ला सकते हैं, मगर ये राजनाग का अंडा कैसे लाएंगे? राजनाग का अंडा मैं ला करके दूंगा। कहाँ से लाकर दोगे? कौन लेकर आएगा? तेरे अंडे के लिए तूने मुझे आधा किलोमीटर दौड़ा दिया, ऊपर नीचे कूदा, आगे पीछे भागा, फिर जाकर तूने अपने अंडे की जगह बताई मुझे। हाँ, तुझ पर मैंने हाथ डाला इसलिए गुस्सा हो रहा है क्या? गुस्सा मत हो।
हाँ, अब काटो तो चलेगा। अब 10 और 10 मिल गया। मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने मालिक की जान बचाने के लिए तुझ पर हाथ डाला, इसलिए तूने काटा। ये हमारा नाग देवता है, कुल देवता है, तो हमारे नाग देवता के पुट्ठे पे अंडा चुराता है? तेरी इतनी हिम्मत! वो नाग अगर तुम्हारा कुल देवता है तो मेरा मालिक भी मेरा कुल देवता है। अगर मैं अंडा लेकर सही समय पर नहीं पहुंचा तो मालिक की जान नहीं बचेगी। इज्जत से बोल रहा हूं मैं तुमसे, रास्ता छोड़ दो। हमारा खानदानी जेवर है। जो इस घर की बहू बनती है उसे ये जेवर पहनाया जाता है। मेरे बेटे ने तुमसे प्यार किया और तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। मैंने अपने खानदान और तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए दुनिया के सामने मैंने अपने बेटे से तुम्हें मंगलसूत्र पहनवाया। बेटी, ये गहने ले जाकर के तुम पहन लो। अब ये तुम्हारा है। लो बेटी। महालक्ष्मी लग रही हो बेटी। आज से जो इज्जत हमें मिलती आई है वही इज्जत अब तुम्हें भी मिलेगी। तुम दोनों शहर जाके अपना घर बसा लो। वहां अगर कोई परेशानी हो तो मुझे खबर करना। बेटा, नया घर बसा रहे हो, देखो मेरी बहू का ख्याल रखना। ये भी मेरी बेटी जैसी है। जीते रहो, जीते रहो। ससुर जी से भी आशीर्वाद ले लो। प्रणाम। बेटे जी। बहू का ध्यान रखना। हाँ जरूर। वहां पहुंच करके फोन करना। हाँ। जाओ जाओ। जी आओ। छोटे मालिक, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आंख बंद करके मुझे याद करना, ये दास आपके पास पहुंच जाएगा। मालिक, अगली बार जब आप आएंगे तो 2 लोग नहीं 3 लोग होने चाहिए। ठीक है, 3 होगा। कौन हो तुम? चोर, सड़कों का चोर। बहुत अच्छा है, जेवर असली लगता है। हमारी अभी अभी शादी हुई है, हम घर बसाने जा रहे हैं।
घर बसाने के लिए तो जेवरों की जरूरत नहीं है ना? सच कहा ना? जेवर दे दो, दे दो, दे दो। अभी और है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ये मंगलसूत्र क्या मैं अपने हाथ से निकालूंगा? लाओ, इसे छोड़ दीजिए। मंगलसूत्र पहनाने वाले से ज्यादा तू मंगलसूत्र को अहमियत दे रही है। ठीक है, मैं पहनाने वाले को ही खत्म कर देता मैं हूँ। देती हूँ, मैं दे देती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। ये कौन सी साड़ी पहनी है? कश्मीरी, कोल्हापुरी, बनारसी है? मैसूर सिल्क। सारे गहने देने के बाद अब तुम्हें इस मैसूर साड़ी की जरूरत है क्या? मुझे पहनने के लिए लूंगी नहीं है, ये भी चलेगा। ला दे, ला दे। रुक जा, नहीं तो इसे खत्म कर दूंगा। उतार दिया है, मैं उतारूं। रुक, 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 अरे रुक, कहाँ जाती है? छोड़। मैं चलने से नफरत करता हूं और तू मुझे दौड़ा रही है। अब मैं नाखुश हुआ, मैं तुझ पर गुस्सा हूं। तुझसे मेरी कट्टी कट्टी। नो, यस, चाचा, मेरा भतीजा। मेरे चाचा। चाचा, चाचा, हाँ? खेत में काम करने वाली लड़की से तूने शादी की? अरे तेरी वजह से मुझे इस लड़की को मारना पड़ा। चल जा यहाँ से, जा। एक बार मेरे भाई को इन गांव वालों ने घर में घुस कर मारा था। आज वही लोग मेरे भाई को मालिक भगवान बड़े गर्व से कहते हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ सीख लिया। तुम भविष्य में ऐसे चक्कर में मत पड़ना। जाओ शहर जाकर पढ़ाई करो। ये सब तुम्हारे डैडी का प्लान था। लेकिन इस लाश का क्या होगा? तैयार है ना? चल फिर। नौकर की बेटी किसी नौकर से शादी करने के बजाय मालिक के लड़के से शादी करने की सोचे तो उसकी यही सजा होती है। दारू, अय्याशी, ये सब पैसे वालों के लिए है। ये उनकी कुंडली में लिखा है। ये अय्याशी डायलॉग किंग साई कुमार शो, डील और नो डील। आइए, आइए, आइए नहीं, जाइए नहीं। पहले वो सीरियल लगाओ। ये कोई तरीका है टीवी देखने का? तरीका तो यही होता है अपनी पसंद की सीरियल देखने का। हाँ पता है हमें, लेकिन हमारा सीरियल पूरा तो देखने दो। अगर मैं आपका सीरियल देखती रही तो साई कुमार अपने घर चला जाएगा। ऐसे गुस्से में क्यों भड़क रही हो? साई कुमार छूट गया तो क्या जीना दुश्वार हो गया तेरा? आपका छूटा था, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। इस लड़की से तो मुंह लगना ही बेकार है भाई। मैं तो चलती हूँ। नहीं, आप बैठिए। हमारा सीरियल पहले पूरा होने दो। ओहो, आप अगर इसकी तरफ है तो मैं उसकी तरफ हूँ। मेरा फेवरेट सीरियल। इसको समझाना पत्थर से सर फोड़ने जैसा है। डील और नो डील प्रोग्राम देखने से मना करने वालों को कैसे समझाया जाए? मैंने कहा था ना, इसके मुंह लगना ही बेकार है। तो चॉकलेट लगाइए मुंह पे। सचमुच इसे मुंह लगाना बेकार ही है। इसको बिगाड़ने वाला इसका भाई ही है। देखो भाभी, मुझे जो भी बोलना है बोलो, मेरे भैया को कुछ मत बोलो। तेरा भाई मेरा पति है। पति कब बने? जब मैंने आपको ओके किया तभी तो वो आपके पति बने थे, समझी? लेकिन मेरे हाँ कहने के बाद ही तुझे मेरे पति ने यहाँ रखा है। मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो तुम इतना अधिकार क्यों जता? विजया, विजया, ये क्या झगड़ा है? आप मुझे समझाने से पहले अपनी बहन को समझाइए। हम लोग सीरियल देख रहे थे, इसने चैनल चेंज कर दिया। ये बड़ों की इज्जत करना भूल गई है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया भैया। मुझे डील और नो डील प्रोग्राम पसंद है। बस 1 घंटे की तो बात है, इसके लिए भाभी इतना झगड़ा कर रही है। मैंने क्या झगड़ा किया? इसे देखो, पूरे कपड़े भिगो कर आई है। विजया, ठीक है, आपकी बहन आपको कुछ भी बोले, आपको अच्छा लगता है, मुझे पता है। अब भैया जाके भाभी को मनाएंगे, पता है मुझे। ओह, साई कुमार का प्रोग्राम। विजया, विजया सुनो, झगड़ा क्यों करती हो? झगड़ा करने का हक मुझे कहाँ है? मुझे तो टीवी सीरियल देखने की भी फ्रीडम नहीं है। पड़ोसन के सामने अपने घर में मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर तुम्हारी बेटी अपनी पसंद का प्रोग्राम देखती तो तुम उसे मना करती? मैंने आपकी बहन को अपनी बेटी समझकर अपनी ममता का त्याग किया है। आपकी बहन की शादी से पहले मैं मां नहीं बनूंगी, मैंने फैसला किया है ना।
सारे गांव वालों के सामने मैं बेइज्जत हो रही हूँ ना, उसे अपनी बेटी समझ के जी रही हूँ ना। इतना त्याग किया है तुमने, फिर क्यों एक टीवी के लिए झगड़ा? 15 साल तुमने उसके लिए समय दिया है, फिर टीवी के लिए 1 घंटे और दे दो। क्या फर्क पड़ता है? त्याग करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मां के जैसा बनना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश होकर गुड न्यूज बताने आ रहा था, लेकिन तुम दोनों का झगड़ा देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। गुड न्यूज वो क्या है? पहले बैठो। मेरा दुबई जाने का वीजा तैयार हो गया है। हमको छोड़कर आप दुबई जाएंगे? जाना जरूरी है? 1 साल दुख उठाया तो अपना सारा दुख खत्म हो जाएगा। वहां से लौटने के बाद एक बढ़िया सा लड़का देखकर बहन की शादी कर दूंगा। उसके बाद हम घर में बड़ा टीवी लाकर रोज अपनी पसंद का सीरियल देखा करेंगे। ए दास, मालिक को अकेले जाने दो, वो अकेले पूजा पाठ कर लेंगे, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी, अभिषेक करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। बाप रे। तब तक क्या हम लोग खड़े होकर यहाँ पर आसमान देखेंगे? चलो चल के मेला देखते हैं, आओ। हम भी यहाँ खड़े खड़े क्या घास छिलेंगे? चलो चलते हैं। दीदी दीदी, वो देखो फोटो स्टूडियो। आइए आइए, मेगा स्टार, सुपर स्टार, पावर स्टार, रियल स्टार, किसी भी स्टार के साथ फोटो खिंचवाइए। जल्दी आइए जल्दी, 15 रुपए में 3 फोटो, 15 रुपए में 3 फोटो। जल्दी आइए जल्दी। मधु, रेडी? ए उधर देखो। ए क्यों दौड़ रही हो? तेरे भाई ने तुझे यहाँ वहाँ जाने से मना किया है ना, और तुम कहीं भी भागती रहती हो। अरे ये बच्चों के साथ खेलने वाली खुद ही बच्ची है, इसे समझाना ही बेकार है। हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप को समझाओ। चलो चलो चलो। ये इस मेले में गुम हो जाए तो ही अच्छा है। बक 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 करती है। ये लड़की नहीं है, पटाखा है। ये फुलझड़ी कौन थी? वो इस मैडम की ननद है, हमारे बगल में ही रहती है। हाँ। आपके घर वाले अच्छे हैं ना? आइए आइए, बाइस्कोप देखिए देखिए। बाइस्कोप दिखाइए ना। कितने पैसे? 5 रुपए में। चल देख। तुझे से कह रही हूँ। मुझसे कहा? क्यों रे, धक्का देकर जाता है? मैंने धक्का दिया? नहीं तो। जानबूझकर धक्का दिया है ना तूने? सच कह रहा हूँ मैंने धक्का नहीं दिया। तू सच बोल रहा है ना? आपके हाथ में रखे गन्ने की कसम, मैंने धक्का नहीं दिया। जानबूझकर धक्का नहीं दिया? इतने बड़े मेले में मुझे धक्का देने वाला कोई मर्द नहीं है क्या? यही सोच रही थी। चलो। सुनिए। हाँ, क्या है जी? मैंने धक्का दिया था। सच में? जानबूझकर दिया था। जानबूझकर धक्का दिया था इसने। मेरा नाक रे। वो बुलबुल तो हमारे गांव के आदमियों को बिगाड़ रही है रे। सुने बुलबुल। ए बुलबुल, तुझे दूसरे किसी बाहर के गांव का आदमी नहीं मिला क्या जो हमारे गांव वालों को बिगाड़ रही है? चुपचाप चली जा यहाँ से।
जाओ जाओ जाओ, रोको उसे, जाओ। ये दास छोड़ दे। रुक जा, दास छोड़। अरे दास छोड़। क्यों रे, मुझे मारने के लिए किसने भेजा? सच सच बता दे तो। उन्होंने पैसा दिया था आपसे बदला लेने के लिए। दूध पीने से बीमारी नहीं होती, कमजोरी नहीं होती। आप अपनी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए और निखारने के लिए दूध का इस्तेमाल कीजिए। टेन टेन। क्यों मधु बेटी, क्या कर रही है तू? योजना बना रही हूँ। योजना बना रही है? अगर घर पर काम न हो तो पड़ोसी के घर जाकर किसी की चुगली कैसे करनी चाहिए, ये योजना। पता है, सब पता है। तुझसे पूछना तो जैसे खुद के गाल पे थप्पड़ खाना। तो आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं दूध में से मलाई निकाल रही थी। अरे वाह, भाभी का हाथ बटाना कब से सीख लिया तूने? मैं खाना बनाने के लिए मदद नहीं कर रही थी, मैं तो अपने चेहरे की सुंदरता बनाने के लिए मलाई ले रही थी। तो क्या मैं भी लगाऊंगी तो मेरी शक्ल पे ब्यूटी आ जाएगी क्या? इस उम्र में भी आपको सुंदरता चाहिए, क्या करेंगे सुंदरता का? अनपढ़ सीरियल में जो अनुराधा का कैरेक्टर है ना, बिल्कुल वैसी ही है ये लड़की। इसके लिए तू जिम्मेदार है। अरे जरा इस लड़की की हिम्मत तो देख, खुद को महारानी और तुझे नौकरानी समझती है। तेरी तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है, पैर का धूल बना के रखा है। और एक तू है कि हमेशा इसका ख्याल रखा करती है। जिंदगी भर कप प्लेट साफ करती रहे और तेरे सर के ऊपर राज करती रहेगी वो। खीरा मेरी आंखों की तेज रोशनी का राज है। टन टन टन। मलाई कहाँ गई? भाभी, मैंने वहाँ मलाई रखी थी, कहाँ गई? उस मलाई का यहाँ पर घी बन रहा है। आपने इसमें डाल दी। मैंने कहा था ना मुझे चेहरे पर लगानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना। घर में घी कम है, घर में घी चाहिए। अपनी त्वचा की निखार के दूध का इस्तेमाल करो। विजया, मैं जा रही हूँ। नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, बदन को बहुत आराम चाहिए, तब मिल जाएगा आराम। टन टन टन। हाँ? मुझे पता है ये तुम्हारा काम है। अरे बाप रे, खुजली हो रही है, तेरा सत्यानाश हो, तेरे पर कीड़े पड़े। मैं बाजार में बिकने वाला बैंगन या भिंडी नहीं हूँ जो मुझ पर कीड़ा पड़ेगा। मैं लड़की हूँ। लड़की है तो लड़की जैसे क्यों नहीं रहती? क्यों मेरे जान के पीछे पड़ी रहती है? तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी, तेरा नाश हो जाएगा। विजया, मुझे पता है, मुझे सब पता है। जब मैं इसे डांटती हूँ तभी आप आ जाते हो, लेकिन जब ये कुछ कहती है तब आप नहीं आते। ये मुझे रुलाती है तब भी आप नहीं आते। ये पानी में खुजली का पाउडर मिलाती है तब भी आप नहीं आते। यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भैया। जब मैं मलाई अपने चेहरे पर लगाने के लिए रखती हूँ तब भी आप नहीं आए। जब भाभी ने मलाई घी में डाली तब भी आप नहीं आए। जब वो मलाई घी बन गई तब भी आप नहीं आए। जब भाभी से पूछा आपने ऐसा क्यों किया तो कहती है मेरा घी, मेरी मलाई, मेरा दही, मेरा मक्खन। तुम्हें क्या मतलब है इससे? फिर क्या, अगर तुम मलाई फेस पर लगाओगे तो घी कैसे बनेगा? विजया, तुम्हारे ऐसे नखरे कौन सहेगा? मुंह बंद करके अंदर जाओ। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। इससे अच्छा तो मैं गूंगी पैदा होती, वही अच्छा होता। हाँ, तुम गूंगी पैदा होती, कुछ बोल नहीं पाती, तो भैया से प्यार भरी बातें कैसे करती? क्यों किया मधु? ये ठीक नहीं है ना? अगर ये तुम्हारी माँ होती तो तुम ऐसा करती? ठीक है, जाओ भाभी से माफी मांग लो। सॉरी भाभी। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है।
आपसे बदला लेने के लिए मैंने आपके नहाने के पानी में खुजली पाउडर डाल दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। बहुत खुशी की बात है। भाभी, मिठाई। नहीं चाहिए। मिठाई से नाराजगी कैसी? खाने नहीं चाहिए। अच्छा, अभी बताती हूँ। खाओ। मजा आ गया, लड़ाई खत्म। खत्म तो होगी ना, हम बच्चों की तरह फिर से दोस्त बन गए। कल मैं दुबई जा रहा हूँ, तुम दोनों दोस्त बने रहना, क्योंकि मैं 1 साल के बाद लौटूंगा, समझी? 1 साल तक आपके बिना हम कैसे रहेंगे? दोस्त बनकर या चाहे बहन बनकर, माँ बेटी की तरह। अब आप दोनों मिलकर मुझे टाटा कहेंगे ना? कहूंगी। नहीं कहूंगी। क्यों? रेलवे स्टेशन आऊंगी तब कहूंगी। ट्रेन आ चुकी है, भाई को छोड़ोगी नहीं क्या? तो क्या साथ में दुबई चलेगी क्या? हाँ, साथ में चलूंगी। कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम पति को छोड़कर भाई के साथ रहोगी क्या? मैं शादी नहीं करूंगी, समझे? अरे मैं दुबई तेरी शादी के लिए तो जा रहा हूँ। सिग्नल हो गया, अब आप चलिए। चलता हूँ। अच्छा, चलता हूँ। बाय। संभल के। मालिक, जिसने आप पर हमला किया, आप उस बारे में सोच रहे हैं क्या? ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो आपने बहुत देखी हैं, फिर आप इस पर इतना क्यों सोच रहे हैं? मालिक, जिसको जहाँ रहना है वहीं रखना चाहिए। उसकी बेटी को अपनी बहू बनाकर हम ले आए, यही हमारी गलती है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा था। फिर क्या सोच रहे हैं? उस दिन मेले में मैंने एक लड़की देखी। अच्छा, वो रंग बिरंगे ड्रेस वाली लड़की? देखा देखा, जवान लड़की को देखते ही मालिक के बदन में जवानी का फील शुरू होने लगा ना। यही फील धीरे धीरे जरूरत बन जाएगी। अब आप टेंशन भूल जाइए, जैसे बगिया से फूल तोड़कर लाते हैं उसी तरह हम उससे यहाँ ले आएंगे। बाप रे, ये बात गांव वालों को पता चल गया ना तो हमारी जान ले लेंगे। ये तो किसी को सीधे सीधे लूटने की बात है, कोई भी आपके मालिक का गुलाम बनकर रहेगा। हमें पता है ऐसा नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ कि वो अच्छे घर की लड़की है, मगर हम अपने मालिक के लिए कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार हैं। इसी भरोसे से हम यहाँ आए हैं। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो भी लड़की शादी के लिए राजी होगी ना, इस काम के लिए हरगिज नहीं आएगी। वो शादी के लिए मान जाएगी। किससे? हमारे मालिक से। आपके मालिक से? आप पागल हो गए क्या? वो अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती है, अपने आप को अप्सरा जैसा सुंदर समझती है। वो खुद को माधुरी समझकर सलमान खान को शादी के लिए ढूंढ रही है। हमारे मालिक भी सलमान से कम थोड़े ही हैं, बस उम्र थोड़ी ज्यादा है, उससे क्या होता है? 100 झूठ बोलकर भी ये शादी करानी है। तुम्हें 100 का बंडल रखो और किसी भी तरह शादी का चक्कर चला दो। फिक्र मत करो, काम होगा। आप बात करेंगी, कैसे करेंगी हम नहीं जानते। ये बात आज ही छिड़नी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर शादी हो जानी समझ गई ना? मैं कैसे करूंगी? नहीं, रुको, चक्कर चलाओ, चक्कर चलाओ। सुनिए, आप मजाक में भी ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? तो इसमें गलत क्या है? वो जमींदार खानदान का है, हजारों एकड़ की जमीन है, 100 नारियल के पेड़ है और वो 65 साल का जवान है ना? तुम उसकी उम्र को देखकर जल्दबाजी में फैसला मत करो। करोड़ों का मालिक है वो, अपनी मधु वहाँ राज करेगी। एक बात बताओ, क्या पैसे से सारी खुशियाँ मिल जाती है? वो बात नहीं है,
लेकिन जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसके पास लाइफ सिक्योर भी तो होना चाहिए। लड़की को खुशी चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए। अरे अरे अरे, क्या उछल कूद है। देखो बहन, कोई भी तुम्हारा पति कौन है पूछे तो तुम्हें ये बताने में बहुत खुशी होगी ना कि तुम्हारा पति एक जमींदार है। और अगर तुम्हारा पति गरीब हो, दिन भर खेत में काम करता है या फूल वगैरह बेच कर दिन गुजारता है, बुरा लगेगा ना। बच्चों के साथ खेलते शर्म नहीं आती? हम वहाँ बात कर रहे हैं, आवाज कम करो। मैं तुमसे कह रही हूँ, आवाज कम करो। अरे अरे अरे, ये क्या बात है बहन, इस लड़की के लिए इतना त्याग करती रहती हो तुम। बाप रे, जरा टेप रिकॉर्डर का आवाज कम करने के लिए क्या कहा, 10 बातें सुना दी उसने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अपनी ननद के लिए यहाँ तक माँ बनने से इनकार कर दिया है तुमने। अपने पति की बात मानकर अभी तक अपनी गोद को सूना कैसे रखा है? 2 साल हो गए हैं। 40 साल की हो जाओगी तो बच्चे कैसे पैदा करोगी? लोगों के ताने सुनती रहोगी क्या? अब जरा ठंडे दिमाग से सोच समझ कर फैसला करो। क्या हुआ? वैसा ही होगा, उसको मनाने का बस यही एक रास्ता है। कुछ लड़की अपनी इच्छा से आ जाती है और कुछ लड़की को हाथ जोड़कर मनाना पड़ता है। ये लड़की हाथ जोड़कर लाने वाली है, इसको हवेली में लाने का बस यही एक तरीका है। फिर तो आपको उसे भूलना पड़ेगा। वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? मालिक जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जब हाथ जोड़ते हैं तो पब्लिक नेता कहती है और तलवार हाथ में लेते तो गुंडा। वो शायद हमसे नहीं होगा। श्री कुमारी मधु जी। मधु की चिट्ठी आई है क्या? कहाँ से? दुबई से आए? बाप रे बाप, भैया ने दुबई से चिट्ठी भेजी है। तेरा भाई तुझे नहीं देगा तो क्या मुझे चिट्ठी लिखेगा? ये बताइए, भैया आपको चिट्ठी क्यों भेजेंगे? ना भैया की बहन है ना बीवी है। तो तुझसे तो मुंह लगना ही बेकार है। क्या लड़की है? मेरी प्यारी बहन को उसके प्यारे भाई की तरफ से प्यार। ये चिट्ठी भेजने का एक मुख्य कारण है, यहाँ हमारे साथी के द्वारा अपने गांव के पास ही तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की की बात चली है। तुम्हारी शादी होते ही मेरा सारा कर्ज पूरा हो जाएगा। घराना बहुत अच्छा है, लड़का भी बहुत सुंदर है। तुमको पसंद हो तो शादी होगी। मैंने साथ में उसका फोटो भेजा है, अगर वो पसंद आ जाए तो बता देना। उसका नाम है दास। दास, देवदास या येसुदास। टिन 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 टिन। सब बात समझ में आ गया। लड़का मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे पसंद आने से क्या होगा, इसकी पसंद तो जान लो। मधु, तुम्हें लड़का पसंद है ना? तेरे भैया को चिट्ठी लिख दूं? उसे हमें भी दिखाओ, हमें भी पसंद होना चाहिए। नहीं, ये शादी कैंसिल। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। उस लड़के को हमें भी देखना है, उसकी फोटो हमें दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी, साइड हो जाओ। क्या? ये नहीं। सुंदर माँ की सुंदर लड़की सज के मखमल में ये मूर्ति, किस्मत मेरी जो मुझे ये मिली। मंद मंद जब मुस्काती है, होठों से रस टपकाती है, लगती है जैसे के हो कोई परी। प्यारी मिठाई जैसे कोका कोला की प्रेमी है, बड़ी ही प्यारी माँ बाप की। मन में बड़ी थी आशा चिरंजीवी के जैसा आए कोई
मुझको अभी कहा जाना है, मुझको भी आता पटाना है। मौका यही है तो पटारे पटारे। बोलो ना बोलो ना बोलो ना, मन में छुपा है जो बोलो ना। आया कहाँ से भला कौन है, दिल में तेरे दीदी बोलो ना। सोच सोच कर हुई मैं बावरी, सूरत किसी की है आँखों में। आएगा जब वो मेरे सामने, देख लेना होगा वो लाखों में। क्या कहा? मालिक की दूसरी शादी? अरे हाँ दास, मालिक की इस उम्र में अगर दूसरी शादी हो जाए तो मालिक की उम्र दुगनी हो जाएगी, ऐसा ज्योतिषी ने कहा है। जब मालिक सुखी रहेंगे तभी तो हम लोग सुखी रहेंगे ना। गांव की रक्षा के लिए मालिक की दूसरी शादी होना जरूरी है। ये बात है? तो इस बात के लिए आप लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आज से समझो गांव वालों का हर दिन दिवाली होगा। इस गांव वालों का दिवाली और अमावस्या सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इस बात को याद रखना दास। मेरे हाथ में है? वो कैसे? मालिक शादी से मना कर रहे हैं। लेकिन क्यों? इस उम्र में शादी की क्या जरूरत है? गांव वाले क्या सोचेंगे, वो ये सब सोच रहे हैं। गांव वाले जो सोचते हैं सोचने दो, मालिक की शादी हम करवाएंगे बस। मालिक, भगवान राम और सीता की शादी हर साल होती है ना? ये गांव वाले पूछ रहे हैं कि राम और सीता की शादी हर साल क्यों की जाती है? बेटा, राम तो भगवान है। वैसे ही आप हमारे भगवान हैं। इस घर में शादी होगी तो लोग सीताराम की शादी समझेंगे। मालिक, अगर आपकी शादी होगी तो ये लोग उसे सीता और राम की शादी की तरह त्योहार के रूप में मनाएंगे। बोलो बोलो, तुम भी बोलो रे। हाँ मालिक, आपकी शादी हमारे लिए त्योहार जैसा होगा। आप खुश रहेंगे तभी तो गांव खुश रहेगा। गांव की खुशहाली के लिए आपको शादी कर लेनी चाहिए। मान जाइए मालिक, सारा गांव आपसे गुजारिश कर रहा है, मान जाइए। अपने दास की तो बात मान जाइए मालिक। मान जाइए। तो ठीक है, मगर एक शर्त है। ये काम दास ही करेगा। देखो जीजा आ गए, देखो देखो देखो। दीदी दीदी जीजा आ गए। आपके यहाँ आने से हम धन्य हो गए। आपने बिल्कुल सही कहा। बहन जी, लड़की को अगर यहाँ बुला लेते तो। ए दास, बैठ बैठ जा। अरे बैठ ना। अब मालिक, मैं आपके बराबरी में कैसे बैठ सकता हूँ? अरे मालिक जब बैठने के लिए कह रहे हैं तो बैठ जाओ ना। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं हमेशा मालिक के पैरों में बैठता हूँ, मैं उनकी बराबर में कैसे बैठ सकता हूँ? आपको तो पता है ना। वो सारी बात हवेली की है, यहाँ की नहीं। यहाँ हम लड़की देखने आए हैं, बैठ जाओ। मालिक ने कहा है ना तुम शादी करवाओगे, तो बैठ जाओ बैठ जाओ। शर्माने की जरूरत नहीं है, सुहाग रात में शर्माना तू। लड़का पसंद आया क्या? इसे पसंद है। फिर तो हमको भी पसंद है। क्या शादी में भैया नहीं आएंगे? चिट्ठी में यही लिखा है। मैंने उनसे ना आने की वजह जानने के लिए चिट्ठी लिख दी थी। ये देखो उनका जवाब। तेरे भैया का वहाँ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर भला कैसे यहाँ आएगा? तो मैं 1 साल बाद शादी करूंगी। मेरी उम्र निकली जा रही है क्या? वो आएंगे नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। यही बात तो तेरी भाभी ने चिट्ठी में भी लिखा था। क्या जवाब दिया सुन लो। इस साल ही शादी करना जरूरी है।
नहीं तो उनसे रिश्ता जोड़ना मुश्किल होगा। वो इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए। मगर भैया के बिना शादी कैसे होगी भाभी? भैया के बिना मैं शादी नहीं करने वाली। हाँ, आप बोल दीजिए। भैया ने जो मेरी शादी का सपना देखा था भाभी, वो उनके बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं शादी नहीं करूंगी भाभी, बस। ऐसा क्यों सोचती है? तू समझ ले, तेरा भैया शादी में यहीं पर है। तेरी शादी की फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, उसे दुबई भेज देंगे। वहाँ पर तेरा भैया लाइव रिकॉर्डिंग में सब देख लेगा। बेटी मधु, अगर तूने शादी नहीं की ना तो भैया तेरे से नाराज हो जाएंगे। हाँ, वो नाराज तब होंगे ना जब मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। वाह वाह, तेरे से तो कोई जीत नहीं सकता है। वारे वारे, तो मेरी शादी तुम ही करा दो ना। लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्यो नमः। नमस्ते नमस्ते, आइए। अरे नमस्कार जगदीश भाई, नमस्कार। आइए। अरे रमेश बाबू, अपने डैडी की शादी में इस वक्त आ रहे हैं? बैग लेके जाओ। दीजिए। दुनिया में अपने पिता की शादी देखना बहुत कम बच्चों के नसीब में होता है। पद्मावती, हाँ? जल्दी से मालिक की नजर उतार दो, जी। नहीं तो मेरी ही नजर लग जाएगी। तुम भी तो दूल्हा लग रहे हो किसी हीरो के जैसे। पद्मावती, हाँ? दास की भी नजर उतार दो। हाँ, जी। फिर क्या ये बात लो, कर ये रही? भी। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वहाँ किचन में रहने के लिए कहा था ना? हैं? जा। आप आ गए छोटे मालिक। वाह दास, क्या ड्रेस पहना है? तू तो खुद ही दूल्हा लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं मालिक, मैं कैसे दूल्हा लगूंगा? मुझे दूल्हे की बगल में बैठना है, इसलिए अच्छे कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इतने सारे काम बाकी हैं, सब मुझे ही संभालने हैं। अगर बाकी रह गए तो सब मुझे ही पूछेंगे। आप जाइए जाइए जाइए। अब जल्दी जल्दी सब काम करने पड़ेंगे, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अरे रे रे दास, तू कहाँ जा रहा है? अंदर सबको चाय पानी देनी है ना, उसके लिए जा रहा अरे हूँ। वो सब मैं करा दूंगा, अरे तू क्या टेंशन करा? क्यों ले रहा? अरे सुन तो। कम से कम लड़की को तो देखने दो। अरे अभी देखना ठीक नहीं है। उधर बाहर पंडित तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पूजा का सामान चाहिए उसे। चलो जाओ। एक बार देखने दो ना। अरे पहले काम पूरा करके आप, फिर दिखाता हूँ तुझे। जिद करता है। माता जी, लड़की को यहाँ लेकर आइए। आंखें खोल खोल कर मत देख, ये सलमान खान वाला प्रोग्राम नहीं है। शादी होने तक पल के नीचे करके रख, उसके बाद चाहे कुछ भी करती रहना। हाँ, शादी की रिवाजों को पूरी तरह निभा। आप दुल्हा और दुल्हन आमने सामने बैठ जाइए, बाकी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ब्राह्मणा ऋषय जमुद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवता सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरेत्। डालिए मालिक, चावल डालिए, डालिए मालिक, हमें बहुत खुशी हो रही है। डालिए, वाह मालिक, डालिए। हमें बहुत खुशी हो रही है मालिक, डालिए, डालिए मालिक, चावल डालिए, डालिए।
डालिए मालिक। डालिए मालिक, चावल डालिए, डालिए डालिए मालिक। क्यों इसे जोड़ दे। दसा दसा। अरे क्या बात है भाई, तू खुद क्यों नहीं चल रहा है? वो तेरा पत्ता चल रहा है, तुझे खुद चलना चाहिए ना। क्या खेलने से पहले पी तो लिया? तू अपने हाथ से खाना भी खाता है या वो भी कोई और? अरे इसको बोलने से कोई फायदा नहीं, ये तो अपने हाथ से सांभर भी नहीं खाता है, सब इसको मुंह में ही चाहिए। मुंह में कुछ भी गया तो चलता है, अपने से कुछ भी नहीं खाता है। जब ये थक जाता है जाकर सो जाता है, इतना कामचोर हो गया है ये। वो सब छोड़ो दीदी, जब इन लोगों को भूख लगेगी ना तो इनका मुंह खोलना, उसमें चावल डालना और थोड़ा सा पानी डालना, 4 आलू के टुकड़े काट के डालना, थोड़ा सा कूटना, इसके बाद इन लोगों को उठाकर चूल्हे पर बैठा देना, काम हो जाएगा, टेंशन खत्म। कामचोरी पहले पैदा हुई, तेरा जीजा बाद में पैदा हुआ दास। जीजा जी की कामचोरी भगाने की एक दवा मेरे पास है। वो क्या है दास? मालिक की शादी धूमधाम से हुई है ना, हाँ। तो आज की रात को दिल को बहलाने के लिए डांस का प्रोग्राम रखा गया है मालिक के यहाँ। लड़की भी है ना? एक नहीं 2 लड़कियां हैं। दास, दरवाजा बंद कर दो। हट जाओ, हट जाओ। हट जाओ, मैं तो मारूंगी। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हटो, हट जाओ, किधर भाग रहे? चल, मेरी मर्जी के बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन तेरी वजह से बर्बाद हुई है, तो कभी खुश नहीं रहेगा। तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश होगा तेरा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? यहाँ तुम्हें किस चीज की कमी है? यह घर तुम्हें पसंद नहीं है?
नौकर तुम्हें पसंद नहीं है? अरे जो भी चीज तुम्हें पसंद नहीं है बताओ, मैं ला करके दूंगा। तुम क्यों भाग रही हो मधु? यहाँ से भागने की क्यों कोशिश कर रही हो? तो क्या करूं? तेरे साथ बिस्तर पर सो, बुड्ढा कहीं का। कितनी इज्जत से बात कर रही हो मधु तुम अपने पति से। तू कैसा पति? मेरे बाप की उम्र का है तू। मंगलसूत्र पहनाते हैं होने वाली धर्म पत्नी को, रिश्ते में लगने वाली बेटी को नहीं। तेरे जैसे आदमी को तो माँ को मंगलसूत्र बांधना चाहिए। मालिक मालिक मालिक, छोटी लड़की है, उम्र की कच्ची है, गलती हो गई, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांग। मैं इसे समझाऊंगी। सिर्फ एक बार इसे माफ कर दीजिए। आप हरदम मुझसे लड़ती रहती थी, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि एक दिन आप मेरा गला ही काट सकती हैं। टीवी और आपके बीच में आ गई थी, इसीलिए आपने बदला लेने के लिए ऐसा किया ना भाभी। मैंने नहाने के पानी में खुजली पाउडर मिलाया तो आपने ये शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस बहुत हो गया, मेरी बात सुन ले। तू जिस तरह की लड़की थी ना, तेरे लिए यहाँ घर के अंदर भी खुशियाँ हैं, घर के बाहर भी बहुत सारी खुशियाँ हैं। किसी और से शादी होती तो क्या हाल होता तेरा वहाँ पर? घर के किसी कोने में या आंगन में बाहर पड़ी रहती। हम तो तुझे करोड़पति की पत्नी बनाकर महारानी की जिंदगी दे रहे हैं। खुश होने के बजाय तुझे रोना आ रहा है। अब ज्यादा पागल मत बन, अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाल और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत हंसी खुशी से कर। अब मालिक को हर तरह से खुश रखना तेरे पर है, समझ गई ना? चल हम लोग चलते हैं। तुम्हारे सर से पैर तक कहीं भी हाथ रखो गलत नहीं है, क्योंकि भाभी तो भाभी होती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे पति का भाई हूं, इसीलिए कहता हूं ग्लैड टू मीट यू। शादी से पहले तुमने ख्वाब देखा होगा कि पति किसी हीरो के जैसा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला ना। मैं सच कहता हूं, बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, पर अब कर ही क्या सकते हैं। एक बार लड़की ने मंगलसूत्र पहन लिया तो औरत बन जाती है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। पर मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है भाभी, मैं हूं ना, तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा कैसे होगा यही सोच रही हो ना? भैया का हजारों एकड़ जमीन है, वो खेत में जाकर खुद तो काम नहीं करते ना, नौकर करते हैं, लेकिन बिना किसी प्रॉब्लम के पैसा भैया के अकाउंट में आ जाता है ना। हमारे पास ट्रैक्टर भी है, उसे कौन चलाता है? ड्राइवर। क्या मिट्ठू, मैंने जो कुछ भी भाभी को बताया वो सब सच है ना मिट्ठू? मैंने जो कुछ भी कहा समझ में आ गया ना भाभी? औलाद वालो फूलो फलो, मैं तो अपनी भाभी से ABCD सीख लूंगा, ABCD सीख लूं। भाभी को भी हिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, क्योंकि भाभी माँ के समान होती है। यस, तुम बेबी के समान हो, वो भाभी के समान है, मेरे लिए सब चलता है। तो क्या तुम भाभी पर पिटाई करोगी क्या? रुचि, बेवकूफी का सवाल मत कर। अगर कोई लड़का घर पर आए और घर पर आकर चिल्लाए, ओ माँ मुझे भूख लगी है, तो हम ये नहीं पूछते हैं कि वो किस कुल का है, हम उसे अन्नदान करते हैं ना? अन्नदान करते हैं। उसी तरह हमारे पड़ोसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत खून बह जाए, वही खून हमारा भी हो, तो हम उसकी मदद करने से मना करते हैं क्या? खून देते हैं ना? हाँ, खून देंगे। वैसे ही भाभी, मेरी प्यारी भाभी,
मेरी खूबसूरत भाभी का तबीयत खराब हो जाए तो रिश्तेदारी देखेंगे, उनकी खुशहाली देखेंगे, हैं? मेरी रुचि, मैं तुम्हें आदमी के रूप में भगवान की तरह दिख रहा हूं ना? एक त्याग करने वाला लग रहा हूं ना? तुम सोचना भूल कर जो चरित्र मैं बताऊं बस वही सोचो। 1942 में जैसा तुम चरित्र वर्णन करती हो वैसा ही मेरी मम्मी वर्णन करती थी। तब मेरे पापा उनसे मिले और उनको अपना गर्लफ्रेंड बना लिया और मम्मी ने पापा को बॉयफ्रेंड बना लिया। ठीक ऐसा ही मेरी मम्मी के पास भी था और ऐसी ही किताब मेरी मम्मी पढ़ा करती थी। पापा ने उसे नीचे फेंक दिया और फिर पेन इस तरह लेकर ऐसे करते हुए पेन को भी किताब के साथ नीचे फेंक दिया। अरे रे 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 माँ जी, आप ये मुझे दीजिए। आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं माँ जी? जल्दी कहाँ, हम त्योहार में थोड़ी ना आए थे। लड़की की शादी हो गई, हमारा काम पूरा हो गया तो हम जा रहे हैं। आप 2-3 दिन अगर और रुक जाती तो क्या बिगड़ जाता? माँ जी, रात में मालकिन ने आखिर ऐसा क्यों किया? वो कह रही थी कि दास तेरा सत्यानाश होगा। बताइए ना क्या बात है माँ? बात क्या है मैं बताता हूँ, आप जाइए माँ जी, मैं समझाता हूँ। दास भैया हाँ? आइए मेरे साथ आइए। उस दिन क्या हुआ था कि हाँ? दास, तुझे रामायण सुना है ना? हाँ, सुनी तो है। वनवास के दौरान राम भी खेत में काम कर रहे थे, सीता जी खाना लेकर आई और उनको खाना खाने को कहा। लंच टाइम था ना? हाँ। राम ने टिफिन खोला तो देखा उसमें शाकाहारी खाना था। तब सीता जी ने कहा, राम जी, श्री राम जी, यहाँ के सारे मुर्गों में बर्ड फ्लू हो गया है, इसीलिए ये लेकर आई हूँ, एडजस्ट कर लीजिए आप। तब रामचंद्र जी ने कहा, तुम चिकन बिरयानी नहीं लाई, इसलिए आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसी समय रावण आसमान में घोड़े से गुजर रहा था। राम ने कहा, रावण इधर आ, मेरा सीता से झगड़ा हो गया, तुम इसे उठाकर अभी ले जाओ, इसे लंका में रखो और शाकाहारी खाना खिलाओ। और ऐसा ही सेम टू सेम भाई और भाभी का विषय है, यही बात है दास। ये तो अन्याय की बात है ना? करेक्ट। चिकन बिरयानी के लिए झगड़ा करके सीता जी को रावण के पास भेज दिया राम ने? हाँ। नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं है बिल्कुल। अरे क्यों भरोसा नहीं करता दास? धोबी की बातों पर भरोसा करके राम ने सीता को जंगल में भेजा था ना? हाँ भेजा था। धोबी के लिए ऐसा कर दिया तो चिकन बिरयानी के लिए क्यों नहीं करेंगे? सोचो, अच्छे से सोचो, शाम तक सोच के बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तूने सही सोचा या गलत। राम के समय में चिकन बिरयानी थी क्या? धोबी तो था, चिकन बिरयानी भी हो सकती है। भैया, इस चिट्ठी के जरिए मैं अपनी धोखे से हुई शादी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बहुत तकलीफ से नौकर के सहारे ये चिट्ठी भेज रही हूँ। मैं एक जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ। आपकी बहन को आप बचाना चाहते हैं या उसी हाल पर छोड़ना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। आपकी बहन मधु। गाड़ी लाओ। अरे ये क्या, आप बिना बताए आ गए? किसने करवाई मेरी बहन की शादी? अब मैंने नहीं करवाई। तुमने नहीं कराई तो क्या उसने खुद कर ली? करोड़पति चाहिए था कहकर उसने अपने आप ही शादी कर ली। मैं सच नहीं जानता क्या? मधु ने मुझे पत्र लिखा था। जो आप समझ रहे हैं वो गलत है। सच क्या है मैं बताती हूँ। भूपति राज से शादी करने के लिए उसके आदमियों ने हमें धमकाया था। और तुम डर गई? उन्होंने तुमको धमका क्या दिया कि तुमने अपना दिमाग लगाना भी बंद कर दिया? अरे एक फोन करती, मैं कुछ करता, मैं कुछ रास्ता निकालता। मैं अपाहिज हूँ क्या? मैंने अपनी जान बचाने के डर से मधु की शादी वहाँ नहीं कराई। मेरे साथ साथ मधु और दुबई में रह रहे आपकी जान को भी खत्म करने की धमकी दी थी। मैं अपनी बहन को उस नर्क से निकाल कर रहूंगा। फूल की तरह खूबसूरत हो, बहुत नाजुक हो। शादी होने के 3 महीने बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो पति की बहुत थू-थू होती है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा मगर वो खूबसूरती किसी लड़की में नहीं
जो खूबसूरती तुम्हारे अंदर है, ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। नहीं, तुम्हारी जैसी खूबसूरत इस जहां में नहीं है। तुम्हारी जो चंचलता है, आहा, क्या कहना उसका। उस दिन मेले में मैंने तुम्हें देखने के बाद मधु, रुको। भले ही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। मालिक, नहीं। मालकिन का भाई गांव में आ चुका है। इसका भाई? हाँ मालिक। वही ना जो दुबई गया था? हाँ मालिक। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मार दो उसे। नहीं, मेरे भाई को कुछ मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए उसे। तुमको कुछ ना करूं, तुम्हारे भाई को कुछ ना करूं, मेरा कुछ ना करने से क्या फायदा? आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, पर मेरे भैया को कुछ मत करिए। अभी तो तुमने कहा कि मैं मर जाऊंगी। नहीं 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 करूंगी, मैं आपके साथ जीऊंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। बाल खोला है, सेंट डाला है, बताइए बताइए क्या करना है मुझे? मुझे कुछ नहीं करना है भी। जब तुम्हारा भाई इधर आए तो उसकी पूरी इज्जत करना और इज्जत के साथ भेज देना, और कहना कि मैं अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। चलो मधु, आओ। भैया भैया शामू, रामू, जल्दी आओ। तू मुझे मत बचा। क्या हुआ भैया? हमारी मालकिन आपको बार बार भैया कह रही थी और हमारे आदमी आप पर चाकू चला रहे थे। सच बताइए मुझे, बात क्या है? मेरी बहन की जिंदगी तूने बर्बाद की और अब ये ड्रामा कर रहा है। उस दिन मालकिन भी यही बोली थी और आज आप भी यही बोल रहे हैं। सच बताइए, आखिर मालकिन की जिंदगी मैंने कैसे बर्बाद की है? तूने अपना फोटो दिखाकर उस बुड्ढे से
मेरी बहन की शादी करा दी। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? वो बुढ़ा जो मरने की उम्र में है, उससे मेरी फूल जैसी बहन की शादी हुई। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। मैं सोच रहा था कि मालकिन की मर्जी से ये शादी हुई है। नहीं, मेरी बहन जिस आदमी से शादी करना चाहती थी वो तुम थे। ये लो, मेरी बहन की लिखी हुई चिट्ठी। भैया भैया, जो कुछ भी हुआ है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी भैया। अगर तुम्हारा इस पाप में हाथ नहीं है तो इस पाप की नगरी से मेरी बहन को कहीं कहीं दूर लेकर चले जाओ। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बहन को बचा लो। भैया भैया, मालिक मालिक, दास को सारा सच पता चल गया। अबे तो इसमें क्या हुआ? मालिक फिर भी उसके भगवान जैसे ही रहेंगे। जब तक सच का पता नहीं रहता, जब सच का पता चलेगा तो श्री राम का सामना करने वाला हनुमान बन जाएगा वो। हेलो इंस्पेक्टर। भूपति राज के साले का तुमने मर्डर किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। मेरी बात मानिए, मैंने हत्या नहीं की है। तुम्हें जो कुछ कहना है थाने चल करके कहो। चलो। मेरी बहन जिस आदमी से शादी करना चाहती थी वो तुम थे। जिस आदमी से शादी करना चाहती थी वो तुम थे। मेरी बहन को इस पाप की नगरी से बचा लो। मेरी बहन को दूर ले जाओ। मेरी बहन को बचा लो, बचा लो। दास यहाँ पर क्यों आया है? अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? बता, सच बता। किस बारे में? मधु की शादी के लिए तूने जो झूठ बोला उसके बारे में सब कुछ बता। झूठ बोला? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बता, नहीं तो भूल जाऊंगा कि तू औरत है। बताती हूँ दास। भूपति के आदमी घर आकर मुझे पैसे के लालच देकर वो मरेगा। ये आखिरी चेतावनी है। तेरा भी वही हाल होगा। कितने भी युग बदल जाए, औरत की जिंदगी कभी नहीं बदलती। इस छोटी सी दुनिया में एक तू और एक मैं जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। आपके लिए मैं जिंदा हूं भाभी। इस दुनिया में ऐसा त्याग किसी ने नहीं किया होगा, वैसा त्याग मैं करूंगा आपके लिए भाभी।
वैसा त्याग करूंगा मैं। ये पाप है, ये अन्याय है, फिर भी दिल पर पत्थर रखकर ये बंदा आपका रेप करेगा भाभी। मैं अपनी मर्दानगी का आपके लिए त्याग कर रहा हूं भाभी, आपके लिए त्याग कर रहा हूं। अगर पंछी का पर होता है तो पंछी उड़ जाती है भाभी, लेकिन पंछी का पर कतर दो तो वो उड़ नहीं पाएगी ना। वैसा ही तुम्हारे साथ हो गया है भाभी, अब तुम उड़ नहीं पाओगी। इससे भैया की मर्दानगी पर शक भी खत्म हो जाएगा, परिवार की इज्जत भी बच जाएगी। मेरे त्याग का महत्व बहुत होगा ना भाभी, बोलो ना भाभी, बोलो ना भाभी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ दे, ये अन्याय है। अन्याय क्या है दास? सर दर्द होता है तो झंडू बाम लगाते हैं, ठीक नहीं होता तो विक्स लगाते हैं। वैसे ही भाभी को भागने की बीमारी है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। इलाज देखना मना है, बाहर वेट करो, मैं इलाज करके आता हूँ। सो जा, सो जा। तुझे क्या हो गया दास? आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ लड़की देखने के लिए चलो, और मैं आपके सामने जाकर बैठ गया। मेरा यही दोष है, यही सच है। आप मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में ही मेरे कारण आपकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं आपको इस नर्क से खुद बाहर लेकर जाऊंगा। मालिक, दास हमारे आदमियों को मारकर मालकिन को लेकर जा रहा है। उसको अपने गेट से बाहर जाने से पहले जमीन में गाड़ दो।
मालिक, गलती की है आपने, बहुत बड़ा अन्याय किया है। मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। इस नीच ने जिस लड़की की सबके सामने इज्जत लूटी थी, आपने उसके साथ इसकी शादी करके उसका घर बसाया और बाद में उस लड़की को मारकर रास्ते से हटा दिया। क्या ये सच है? और अब मेरी आंखों के सामने इस हवेली में किसी की इज्जत लूटी जाए, ये मैं नहीं देख सकता। मारिए और मारिए, मैंने आपका नमक खाया है, उस नमक के खत्म होने तक मारते रहिए मुझे। और मारिए, मेरी नस नस में आपका विश्वास भरा हुआ है, उसके खत्म होने तक मारिए मुझे। मेरे अंदर जो आपकी भक्ति भरी हुई है, उसके खत्म होने तक मारिए मुझे। मारिए मालिक, मारिए। आप मार मार कर मेरी जान भी ले लीजिए, फिर भी आप इस लड़की के पति नहीं बन सकते। मालिक, ये दास सच में आपका दास है। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी करने को तैयार हूं मालिक। अगर आपको मेरी आंख चाहिए तो कहिए मुझसे, मैं अपनी आंखें दे दूंगा। आपके हाथों में अगर ताकत कम हो गई है तो मुझसे कहिए, अपने हाथ काट कर दे दूंगा। आपके पैरों में अगर ताकत नहीं है तो कहिए, मैं अपने पैर दे दूंगा। अगर आप कहेंगे दास मेरा दिल कमजोर हो गया है, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, तो दास आप पर अपना दिल न्यौछावर कर देगा। मालिक, मेरा स्वार्थ ही नहीं, दुनिया का कोई भी कारण मुझे आपसे अलग कर दे, ये असंभव है। आपकी जान बचाने के लिए मैंने अपने जान की परवाह किए बिना सांप की बांबी में हाथ डाला, तब भी मेरी जान नहीं गई। अरे आपके लिए तो मैं अपनी जान बिना बोले दे सकता हूं मालिक, बिना बोले। मालिक, मायावी रूप बनाकर सर्वशक्तिमान रावण सीता माता को उठाकर ले तो गया, मगर वो उसका पति कभी नहीं बन पाया। इस लड़की के साथ मेरी वजह से अन्याय हुआ है और मैं इसे न्याय दिलाना चाहता हूं। मैं इस दुखी लड़की को उस आदमी की आंखों से बचा कर ले जाना चाहता हूं जो अपनी मां समान भाभी को कोठे पे बैठने वाली वैश्या समझकर इज्जत लूटने वाला था।
मालिक, इस लड़की को सिर्फ मैं पसंद हूं, सिर्फ मैं ही पसंद हूं मालिक। इससे पहले सही हुआ या गलत ये मैं नहीं जानता, पर आज के दिन गलत नहीं होना चाहिए मालिक। अब आज हमें यहां पर जीवन भर का साथ मिलेगा या मौत मिलेगी, इसका फैसला आपको करना है। आप बड़े आदमी हैं मालिक, आपका फैसला हमेशा सही होता है। न्याय कीजिए मालिक। क्या देख रहे हैं भैया? गोली मार दीजिए उसे, गोली मार दीजिए, शूट हिम। मालिक, 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 दास, मेरा अगर दूसरा जन्म हुआ तो मैं दास बन करके जन्म लूंगा। मालिक, डैडी, मालिक, मालिक, मालिक।